तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के लिए सेशन लेके, दैट इज गणित प्रकाश बुक का क्लास 8 का 5th चैप्टर, दैट इज नंबर्स प्ले। अब ये नंबर प्ले में क्या करने वाले हैं हम नंबर प्ले में पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं कि कौन कौन से नंबर ऐड करने पे इवन देंगे, कौन कौन से नंबर ऐड करने पे ऑड नंबर देंगे, कैसे होते हैं ऐसे नंबर जो प्लस माइनस करने पे इवन आए या ऑड आए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे नंबर्स के बारे में चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मजा आने वाला है, इसलिए नाम दे दिया ना नंबर प्ले, नंबर के साथ खेलने वाले। तो चलिए खेला स्टार्ट करते हैं आज का, और स्टार्ट करते हैं नंबर्स प्ले। सो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, सो व्हाट आर नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, consecutive natural number. So what are natural numbers? So this is 1 2 3 4 5 and so on. ये बात तो सबको पता होगी। सबको पता है? हाँ सर, सबको पता है। अब मुझे ये बताओ consecutive ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? सो ऑड का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 का टेबल में नहीं आता है ना। तो कौन कौन से नंबर 2 के टेबल में नहीं आते? पहला तो 1 है, दिस इज फर्स्ट ऑड नंबर। सेकेंड वन इज 3, देन 5 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे लाइन से। अब मैं बोलूं कि व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स? कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब जरा मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर सपोज करो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर x हो, पहला कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर x है, तो उसके अगला वाला क्या होगा? तो देखो, ये जब 1 में 1 ऐड होता है तो 2 आता है ना। तो x में 1 ऐड करोगे तो अगला वाला मिलेगा, मतलब x plus 1 will be the next consecutive natural number। अगर पहला consecutive natural number x है तो दूसरा क्या होगा? x plus 1। तीसरा वाला क्या होगा? उसके अगला वाला x plus 2, एक और बढ़ जाएगा सर। उसके अगला वाला x plus और एक बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वैसे ही consecutive ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो ऑड है, सो ऑड नेचुरल नंबर से 2 बढ़ रहा है। तो अगर पहला मैं x ले लूं, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज x, तो दूसरा क्या होगा? 2 बढ़ेगा, तो मतलब x plus 2 हो जाएगा। उसका अगला वाला क्या होगा? x plus 4, और 2 बढ़ते जाएगा दोस्तों। इसमें भी आप देखो तो ऐसा चलता रहेगा। इसमें भी आप देखो तो पहला अगर मैं x ले लूं तो दूसरा x plus 4 हो जाएगा, एक 2 बढ़ेगा, तीसरा x plus 4 हो जाएगा, है ना। तो 2 से बढ़ेगा, मतलब चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की बात किया जाए या कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात की जाए, डिफरेंस इज 2। सो पहला अगर x ले रहे हो आप तो दूसरा x plus 2, तीसरा x plus 4 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं कि कॉन्जिक्यूटिव क्लियर दिख रहा है? यस, आई थिंक सो। ठीक है, चलो फोकस भी हो गया। सो अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 की बात करूं तो पहला 8 होगा, दूसरा 8 2s are 16, 8 3s are 24 and so on. These are consecutive multiple of 8। तो अगर सपोज करो पहला मल्टीपल पता नहीं है, x है, तो दूसरा क्या होगा? x plus 8 होगा दोस्तों। 8 8 से बढ़ रहा है,
x प्लस तीसरा x प्लस 16 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर मैं बोलूं व्हाट आर द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6, तो अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा 6 1 6 ना, अब मैं क्या बोलूंगा, पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 6 होगा, 6 6 से बढ़ेगा, याद आ गया, एंड x प्लस 12 होगा उसके अगला वाला, और ये चलता जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझा, एक के बाद एक, ठीक है। चलिए बात तो समझ में आ गई। अब मैं ना थोड़ा सा और डीप में चलता हूं और आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करता हूं, सो नेचुरल नंबर्स, तो 1 प्लस 2 विल गिव यू 3, 2 प्लस 3 विल गिव यू 5, बराबर है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नाउ दिस 3 प्लस और भी कुछ, जैसे हम सम ऑफ 2 कर रहे हैं, सम ऑफ 3 भी करेंगे, सम ऑफ 4 भी देखेंगे क्या होता है। 3 प्लस 4 विल गिव यू 7, देन 4 प्लस 5 विल गिव यू 9 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि सम ऑफ 2 कर रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो क्या मिल रहा है, दिस ऑल आर ऑड नंबर्स। कैसे मिल रहे हैं हमें, ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। सम ऑफ 2 consecutive natural numbers is always an odd number. Sum of 2 consecutive natural number is always an odd number. ये बात समझ में आ गई। Sum of 2 consecutive natural numbers is odd number. ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आप ऐड कर रहे हो तो क्या मिलेगा। सो अगर मैं पहला लूं 1 प्लस 2 प्लस 3, सो इट विल गिव यू व्हाट, 6। 2 प्लस 3 प्लस 4 विल गिव यू व्हाट, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 is 9, बराबर है। Then 3 plus 4 plus 5, this is 8, 8 plus 4 is 12। उसके बाद में अगर मैं और ऐड करूं 4 plus 5 plus 6, so it will give you 4 plus 5 is 9, 9 plus 6 is 15, 4 plus 9 15। देखो एक तो ऐसा हो रहा है कि नेचुरल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो आगे चलता रहेगा। सो इवन भी आ सकता है एंड और इट इज ऑड भी आ सकता है। देखो इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स भी हैं। तो पहला अगर ऑड होगा तो इवन आएगा, पहला अगर इवन होगा तो ऑड आएगा। तो ये बात ध्यान में रखो कि जब भी आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ऐड करते हो तो उसमें जो सबसे छोटा वाला होगा अगर वो ऑड होगा तो सम विल बी इवन, और जो सबसे छोटा वाला होगा वो अगर इवन होगा देन द सम इज ऑड। ओके, तो इवन और ऑड, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन इवन कब होगा, जब छोटा वाला ऑड होगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड कर रहे हो और उसमें जब सबसे छोटा वाला नंबर ऑड होगा तो उसका सम इवन होगा, उसका सम इवन होगा। सबसे छोटा ऑड है इसलिए इवन, सबसे छोटा इवन है, दिस इज ऑड। सबसे छोटा वाला क्या है, ऑड है, तो सम इज इवन, एंड सबसे छोटा वाला इवन है इसलिए सम इज व्हाट, ऑड। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप ऐड कर रहे हो, उसमें सबसे छोटा अगर इवन है तो सम विल बी ऑड, एंड सबसे छोटा अगर ऑड है तो सम विल बी इवन। जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऐड करते हो देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। आप ये नोट करके रख लो कि नंबर्स 3, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव
sum of three consecutive natural number gives number divisible by 3. So sum of three consecutive natural numbers gives a number divisible by 3. देखो 6 3 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है, 12 3 का मल्टीपल है, 15 3 का मल्टीपल है, सारे 3 के मल्टीपल होंगे। 3 3 से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सिंपल सा बात समझो, समझ में आ गई होगी बात, ऐसे होप कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं हम, ठीक है, तो अब देखो पहले तो कुछ दिया है, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इन लोग ने कुछ दिया है अपने बुक में, तो ये चीज दी है 7 इक्वल टू 3 प्लस 4, 10 इज इक्वल टू, अब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके दिखा ही दे, पहले हम आपको ऐड कर रहे हैं, रदर जैसे 3 कर रहे थे वैसे 4 भी ऐड कर लेते हैं, फिर उसको जो तुम्हारे बुक में दिया है उसको एनालाइज करेंगे एंड कंक्लूड करेंगे। So 1 plus 2 plus 3 plus 4. So this will give you 4, 8, 10. Am I right? 6 plus 4 is 10. Then 2 plus 3 plus 4 plus 5 will give you 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 4 is 14. Then we have 3 plus 4 plus 5 plus 6. This will give you 3 plus 4 is 7. Rather, this is 8. 8 plus 4, 12. 12 plus 6 is 16. बराबर है? एक बार फिर से देख लो आप। 1 plus 2 plus 3, this is 3. 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. 5. 5 plus 5 is 10. 10 plus 4 is 14. Now this is 10. 10 plus 5, 15. 15, 16, 17, 18. 18, not 16, it is 18. Okay, then 4 plus 5 plus 6 plus 7, अगर मैं इसको ऐड करूं, so this will give you 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 7 will be 22, and so on. अब देखो जरा, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इवन है। क्या है? इवन है। एक तो सारे, जब भी हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऐड करते हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आपने ऐड किया, तो वो क्या देता है? इवन नंबर ही देता है। क्या देता है? इवन नंबर ही देता है। एंड दैट टू देखो, डिफरेंस 4 4 का है, बट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ऐसा मत बोलना। सारे में क्या क्या है? 4 4 का ही डिफरेंस आने वाला है, तो डिफरेंस विल बी 4, बट सीधा सीधा ध्यान में रखना कि इफ सम ऑफ 4 consecutive natural number is always even, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब अपने बुक में कुछ दिया हुआ सम करके उसको एनालाइज करते हैं। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड किया, हमेशा क्या देगा? ऑड नंबर देगा, हमने पढ़ लिया। सो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज एडेड एंड इट विल गिव ऑलवेज ऑड नंबर। ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज एडेड, तो हमेशा क्या देगा? ऑड नंबर देगा। 4 कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर ऐड किया तो इट इज ऑलवेज एन इवन। 2 ऐड किया तो ऑड, 4 ऐड किया तो इवन, है ना। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर एडेड, तो क्या देगा वो? ऑड नंबर देगा। And if 4 consecutive natural number is added, then it will give you even number.
अब 3 कॉन्जिकेटिव नंबर हम ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्मॉलेस्ट नंबर। सो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो ऐड हो रहा है वो कौन सा है? 3 है, ऑड है। कैसा है? ऑड है, इसलिए उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इवन आएगा। ठीक है, पहला नंबर अगर इवन होता तो रिजल्टेंट विल बी ऑड। अब देखो, 2 consecutive numbers added, resultant is what? Odd. 3 consecutive number is added, इसमें क्या है? ये क्या है? इवन है, तो रिजल्टेंट विल बी ऑड। देखते हैं ऐड करके, 6 प्लस 4 is 10, 10 plus 5 is 15, बराबर है? हाँ सर। अब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, दिस टोटल इज व्हाट? 10, 10 plus 5 is 15। देखो, ये 15 ऐसा नंबर है जो 2 नंबर को ऐड करके भी आया, 3 नंबर को भी ऐड करके आया, 4 नंबर को भी ऐड करके आया, तीनों में क्या हो रहा है? 15 आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ रिजल्टेंट नंबर which can be expressed as 2 consecutive natural numbers, 3 consecutive natural numbers and 4 consecutive natural numbers। आप लिख सकते हो 15। जब 2 consecutive natural numbers को ऐड करना हो तो 7 plus 8 is 15, and then 5 consecutive natural number को ऐड करना हो तो 4 plus 5 plus 6 is 15, and then 5 consecutive natural numbers को ऐड करना हो तो 1 plus 2 plus 3 plus 5 4 plus 5 is 15। so different चीजें ऐड करके सेम चीजें आ सकती हैं, है ना? चलिए, बात समझ में आ गई, कंक्लूड भी हमने कर दिया जो बुक में दिया था। आगे जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर चलते हैं। कैन आई राइट एन इवन नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? क्या आप सारे नंबर्स को, सारे नेचुरल नंबर्स को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? अगर मुझे 4 एक्सप्रेस करना है तो 4 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 इज व्हाट? एक तो अपने पास नेचुरल नंबर 1 plus 2, so it will be giving you 3, 2 plus 3 will give you 5, 4 तो आएगा ही नहीं। तो sum of consecutive natural number will not give you every natural number cannot be expressed as sum of consecutive natural numbers, so no। आप क्या लिखो? बिल्कुल नहीं। सम ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी, कैन यू राइट डाउन एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? तो आप बिल्कुल बोलोगे नो, सारे नंबर्स को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Which number can I write as a sum of consecutive numbers in more than one way? तो आपने देखा 15 को, 15 हमारे पास था ना 15। देखो 15 को आपने क्या लिखा था इसमें? 7 plus 8, है ना? 15 को क्या लिखा था? 7 plus 8। तो आप लिख देना 15 is what? 7 plus 8, or it can be 15 is also 4 plus 5 plus 6 is again 15, and then 15 can also be written as 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So this is what? Total 5, 5 plus 5 10, 10 5, 5 plus 5 10, 10 plus 5 is 15. Okay, so which number can I write the sum of consecutive numbers in more than one way? तो एक तो इधर दिया हुआ है, आप लोग एक कमेंट में लिखोगे, कमेंट में एक और one more number like 15, one more number like 15 आप लिखोगे, आप लिखोगे।
लिखोगे, ठीक है। तो ये कमेंट में ज़रूर इसका जवाब देना, जवाब दोगे सोचोगे तो बहुत मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओह, कुछ बोला है इसने। सो ये कन्वर्सेशन था, मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्सेशन क्या चल रहा है उसमें। सो आई नो ऑल ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ये हमने देखा, सारे ऑड नंबर्स को हम टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन वी राइट ऑल इवन नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स? सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, सारे इवन नंबर्स को कैन वी राइट ऑल इवन नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स? इसका जवाब जो है, इसका जवाब एक जगह छुपा है, देखते हैं किसमें। सम, सारे नंबर को सम ऑफ सारे इवन नंबर्स को सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव, सम ऑफ टू क्या, सम ऑफ 3 या सम ऑफ 4 जो भी है, आप सम करके लिख सकते हो क्या? थोड़ा देखते हैं। Can we write all even number as a sum of two consecutive sum of consecutive numbers? Let's see. अगर मैं बोलूं कि 2 को कैसे लिखोगे आप? सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में ऐड करके देखूं तो क्या होगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, थोड़ा सोच के देखो। आप ऐसे इवन नंबर्स ले लो और उनको ऐड करने, 3 या 4 जो भी नंबर ऐड करना है आप ऐड करके देखो वो नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सब तो नहीं आएगा। तो अगर सब नहीं आ रहे तो इसने बोला है कि एवरी नंबर, ऑल नंबर्स, तो बोलना नो। क्या बोलोगे आप? नो। कुछ कुछ को तो लिख सकते हैं, सारे लोगों को नहीं लिख सकते हैं। अब देखो, कुछ कुछ तो हमने देखा था, है ना, कुछ कुछ तो हमने देखा भी था। ये 10 आया था इवन नंबर, है ना। तो कुछ कुछ तो हो सकता है, बट सारे नहीं हो सकते। 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया जाए तो इवन मिलेगा, है ना। 4 ऑड नंबर को ऐड किया जाए तो भी इवन मिलेगा, 4 नंबर को ऐड किया जाए तो भी इवन मिलेगा, लेकिन कॉन्सेक्यूटिव चाहिए। तो इवन आने के लिए, अब देखो वही बता रहा हूं और उसके ऊपर हम आगे आएंगे। अगर मैं बोलूं कि कैन वी राइट डाउन ऑल इवन नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स अगर लोगे तो एक ऑड होगा और एक इवन होगा। तो कभी भी एक ध्यान में रखो कि जब भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेते हो तो एक ऑड होता है, एक इवन होता है, एंड इसका सम हमेशा ऑड देगा, इवन तो देगा ही नहीं। तो 2 का तो सवाल ही नहीं है। 3 का कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ नहीं हो सकता है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे नो, ठीक है। कैन आई राइट 0 एज अ सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऐड होके 0 आ सकता है क्या? आ तो सकता है। कैन आई राइट 0 एज अ सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स? कौन से ऐसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं जो 0 देंगे? अब देखो, -1, 0 एंड 1, इनको ऐड किया जाए तो क्या देगा? ये 0 देगा ना। तो लिखना यस। एग्जाम्पल इज दिस वन। So this is 3 consecutive numbers, ठीक है। यूज नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो, तो लिखना यस। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब टेक एनी 4 consecutive numbers, for example 3, 4, 5 and 6. Place plus and minus sign in between the numbers. How many different possibilities are exist? कितने possibilities हो सकते हैं? So अगर देखो लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता दूं। पहले 3
3 4 5 6 4 नंबर से 3 4 5 एंड 6। तो पहले 3 लेता हूं, इसके दो फॉर्म बन हो सकते हैं, दैट इज प्लस वाला एक फॉर्म माइनस वाला। अब 4 का +4 हो सकता है या -4 हो सकता है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं 3 के +4 के साथ, +4 के साथ एक बार +5 आए या -5 आए। 4 के साथ -4 के साथ भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक बार +5 आ सकता है या -5 आ सकता है। 5 तक हो गया, अब 6 पे जाते हैं। तो ये सारे में एक तो +6 हो सकता है या -6 हो सकता है, इसका भी +6 हो सकता है इसके साथ में या -6 हो सकता है, इसके साथ में +6 हो सकता है या -6 हो सकता है, इसके साथ में भी एक बार +6 हो सकता है या -6 हो सकता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज +3, हमेशा फर्स्ट वाला तो प्लस ही रहेगा। सो 3 + 4 + 5 + 6 पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन में भी 3 + 4 + 4 + -6, 3 + 4 + 5 -6। तीसरा एक्सप्रेशन विल बी 3 + 4 + 3 + 4 -5 + 6। अगला वाला एक्सप्रेशन विल बी 3 + 4 3 + 4 -5 -6 +4 -5 -6। Next expression for this will be 3 - 4 3 - 4 + 5 + 6। इसके अगला एक्सप्रेशन इज 3 - 4 + 5 3 - 4 + 5 -6। इसका अगला एक्सप्रेशन इज 3 - 4 -5 + 6 3 - 4 -5 + 6। and last one is 3 - 4 -5 -6 3 - 4 -5 -6। अब जरा ध्यान से देखो 3 + 4 + 5 + 6। अब सबका वैल्यू निकाल के बताते हैं आपको। दिस इज 10 + 8 is 18। दूसरा 3 + दिस इज 5 + 5 10 12 12 में से 6 गया तो 6 बराबर है, मतलब 6 गया। 5 + 1 विल 5 प्लस, एक बार देख लो ये -6 है और इसमें से एक 6 गया तो 6 बचेगा, बराबर है। देख लो ना 5 और इधर से एक गया तो 3 और 3 बचा तो 6 बचा। अब इसका देख लेते हैं, सबका वैल्यू निकाल के देखते हैं। वैल्यू निकाल के आपको कंक्लूड करना है। सो दिस विल बी 6 + 6, इसमें से 5 गया तो इधर से 2 बचा, 2 + 6 विल बी 8। अब देखो ये मतलब ये टोटल है 7 और अगर इसमें से 7 गया तो -4 बचा, बराबर ना। दिस इज -11 एंड दिस इज +7, सो -4 बचेगा। फिर उसके बाद में इसको भी ऐड करते हैं। ऐड सब्सट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें से एक गया तो बचा 4, तो 10 बचेगा इसमें, बराबर है ना। इधर से एक इसमें से 4 गया तो बचा 2, 2 + 3 इज 5, 5 + 5 10। ऐड करना अपने ऊपर है, ऐड सब्सट्रैक्ट करना कैसे करते हो आप वो आपके ऊपर है। सो इधर 5 + 5 एंड दिस इज -10, -10 + 5 will be -5 + 2 + 3 will be -2। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं देखूँ तो 6 + 3 is 9, 9 - 9 will be 0। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये 3 माइनस में है तो ये -1 बचा, -1 -5 is -6 -6 -6 is -12, बराबर है। ये तो आया। सारे वैल्यूज देखो आप, सारे वैल्यूज यहां से यहां तक सारे वैल्यूज इवन नंबर है कि नहीं, सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, सारे नंबर इवन है। सारे नंबर क्या है? इवन है। बात समझ में आ रही है? अब वही पूछा है उन लोगों ने, क्या पूछा है
कि इसको सॉल्व करो, ऐसा नंबर्स लेके प्लस माइनस लेके कितने एक्सप्रेशंस बन सकते हैं. सो हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल, लेट अस सी. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऐसे 8 एक्सप्रेशन पॉसिबल है. Evaluate each expression, write the result to do it. What do you notice? We notice an interesting चीज कि सारे numbers are divisible by 2 and it is an even number. तो आप वो लिखना ज़रूर. तो how many different possibilities exist? तो लिखना 8. How many पूछा तो क्या लिखोगे? 8 expressions are possible. 8 expression possible है. एंड उसने क्या बोला, इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट करके बता दिया गया है. राइट द रिजल्ट एंड व्हाट डू यू नोटिस. सो एवरी रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 2, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, रादर पॉजिटिव और नेगेटिव, एवरी रिजल्ट इज multiple of 2, either positive or negative, positive और negative, चाहे positive हो चाहे negative हो, लेकिन वो 2 से multiple है. so result is even number. बात समझ में आ गई होगी. result is what? even number. अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो क्या दिख रहा है वो देखते हैं. नाउ टेक 4 अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. वापस से आप अपने मर्जी से, मैं अगर ले लूं तो ऐसे ले लूं 1 1 2 3 एंड 4. अब वापस से वही करना है, प्लस माइनस यूज करो और कुछ ना कुछ करके फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. कितने एक्सप्रेशन मिलेंगे? वही 8 एक्सप्रेशन मिलेंगे. लेट अस सी कैसे. तो पहला +1, ये क्या है? +1. 1 के साथ एक तो +2 एक तो -2 है ना. 1 के साथ क्या होगा? एक तो +2 एक तो -2. तो मैं लिख देता हूं, एक तो +2 या -2. लिखता हूं इधर ही +2 या -2. अब इसमें से 2 पॉसिबिलिटीज 3 के लिए, +3 या -3. एक तो +3 और इट इज गोइंग टू बी -3. इसमें से भी 2 रिजल्ट पॉसिबल. एक तो +3 -2 के साथ +3 या -3 -2 -3. वापस से यहां से भी 2 रिजल्ट पॉसिबल, +4 या -4. ये नंबर उठा के ऊपर लिख देता हूं. ओके, तो 2 रिजल्ट पॉसिबल. एक तो +4 और इट इज -4. यहाँ पे भी 2 रिजल्ट पॉसिबल है, एक तो +4 या -4. इधर के भी 2 रिजल्ट पॉसिबल है, एक तो +4 या -4. यहाँ से भी 2 रिजल्ट, दैट इज +4 और इट कैन बी -4. अब इसका रिजल्ट की बात करूँ, है ना, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा. तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऐसे 1 +2 +3 +4, 1 +2 +3 +4. या फिर ऐसे लिखूंगा 1, एक्सप्रेशंस पहले लिख देता हूं मैं, 1 +2 +3 -4. 1 +2, ये तो हो गया इसके साथ में. अब इसका दूसरा ब्रांच 1 +2 -3 +4, 1 +2 -3 +4. या 1 +2 -3 -4. या 1 -2 +3 +4. या 1 -2 +3 -4. या 1 -2 +3, sorry -3, this is what -3 and +4. या 1 -2 -3 -4. सो अब टोटल रिजल्ट्स भी निकालने की बारी है. रिजल्ट्स भी निकाल के देखते हैं क्या होता है. So 4 + 3, that is this is 5. 5 + 5 is 10, है ना. देखो जरा, 5 and this is 5, 10. अब ये -4 है तो ये और ये चला गया, 2 बचा. इसको सॉल्व किया जाए
तो ये +3 -3 गया तो बचा 4। इसको सॉल्व किया जाए तो ये 3 और ये 3 गया, बराबर है, ये 3 गया तो बचा -4। फिर वापस से देखा इसमें तो ये कितना बचता है, दिस इज -2 एंड 1, और इधर से 1 तो 6 बचेगा। इधर से -4, ये +4 गया तो -2 बचा। इधर से देखेंगे तो -5 एंड दिस इज +5, 0 आया। इधर देखेंगे तो 1 गया तो बचा ये -4 इज -8। अब मुझे बताओ सारे नंबर फिर से इवन नंबर आए? हाँ सर, मतलब 4 कोई भी नंबर हो उसको एड्स करो, सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, वापस से क्या बन गए, इवन नंबर बच गए। तो ये बात ध्यान में रखना कि चाहे तुम प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी प्लस माइनस साइन करके 4 नंबर का कुछ भी करो तो वो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, वही बताने की कोशिश चल रही थी इतना देर से, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद में जरा ध्यान से सुनिएगा, चीजें और ज्यादा एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप। सो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। 2 + 4 even plus even will give you what? 6, that is even. Even plus even will give you even. अगर मैं 4 - 2 कर देता हूं, even minus even, so it will give you 2, that is even. So अगर even को प्लस करो even के साथ या माइनस करो even के साथ, क्या मिलेगा? even ही मिलेगा। So even plus or minus even will give you even. ठीक है, ये पहला कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब ऑड के साथ देखता हूं, ऑड प्लस ऑड, अगर मैं करूं 3 + 5 सो इट विल बी 8। ऑड है दोस्तों, ऑड प्लस ऑड विल बी ऑड। इसका मतलब अगर मैं माइनस करके देखूं ऑड माइनस ऑड, सो 5 - 3 कर देता हूं, तो इट विल बी व्हाट? 2। So 5 - 3 is what? 2. Oh, odd plus odd will be even. Odd plus minus odd is also even. इसका मतलब odd plus or minus odd करो तो क्या मिलेगा? Even ही मिलेगा। So this is second condition कि odd plus or minus odd will give you even number. अगर मैं आपको बोलूं कि इवन माइनस ऑड करता हूं, सो दैट इज ऑड माइनस इवन लिखो, ऑड प्लस इवन या इवन ये करो। सो ऑड एक नंबर लिख देता हूं, क्या लिखूं मैं? सपोज करो 5 + 2 विल गिव यू 7, सो दिस इज ऑड, है ना? सो ऑड प्लस इवन विल गिव यू ऑड, एंड ऑड माइनस इवन 5 - 2 will give you 3. So odd minus even is what? Odd. So odd को प्लस और माइनस इवन के साथ करो तो odd ही मिलेगा, ये आप ध्यान में रख लेना। So वही बताया गया है कि odd number plus or minus odd number will be even number plus or minus even number will be even number, odd number plus or minus even will give you odds. So बहुत सिंपल है। तो ये एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। अब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं इसको यूज करके। यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पायरिटी मीन्स प्रॉपर्टी बिहेव अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिव्स द इवन नंबर और एनी इंटीजर वैल्यूज फॉर द लेटर नंबर। सो फर्स्ट वाला 2a + 2b। सो एक क्वेश्चन करते जाता हूं, आप लोग देखते जाइएगा। 2a + 2b, अब ये तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन है, प्लस दिस इज इवन विल गिव यू इवन, तो ये क्या देगा? इवन देगा। तो पहला वाला जो नंबर है दैट इज ऑलवेज इवन। दिस इज व्हाट? ऑलवेज इवन। दिस इज ऑलवेज इवन। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब दूसरे पे चलते हैं, 3g + 5h,
है ना। चलिए देख लेते हैं 3G प्लस 5H, 3G प्लस 5H। सो जरा ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन का बात हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में ना आपको मल्टीप्लिकेशन का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि जब भी ऑड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर, odd number multiplied by odd number, 3 5s are 15, so it is always odd number. Odd number multiplied by even number, so 2 3s are 6, even number. Then even number multiplied by even number, so that is 4 4s are 16, even number. सो अगर मल्टीप्लिकेशन में एक इवन है तो उसका रिजल्टेंट इवन ही आने वाला है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सो अगेन दिस इज अ प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अपने, तो देयर माइट बी कंडीशन। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि 3G में G इज ऑड नंबर, है ना, G इज व्हाट, ऑड नंबर। या दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि G इज इवन नंबर। तो जब ये ऑड है, G इज ऑड नंबर, सो G इज ऑड नंबर, तो 3G इज odd into odd will be odd. H is odd number, तो 5H, दिस इज कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 ऐसा लिख देता हूं, कंडीशन 1। तो 5H odd into odd will be odd number, is odd, so therefore 5G, this 3G plus 3G plus 5H, odd plus odd will be even। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर G इवन है, G is even number, तो 3G is even, H is even, so 5H is even, तो 3G plus 5H can be even plus even will be even। so ये दो ही कंडीशन में पता चल गया कि इवन भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो दिस कैन बी इवन और इट कैन बी ऑड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ G and H। ठीक है, सो उसमें वही पूछा था ना उसने कि क्या हो सकता है। Using the understanding of how parity behaves under the different operation, identify which of the following algebraic expression gives even number. So this is not always even. This is not, कभी कभी इवन तो है लेकिन हमेशा इवन नहीं है। तो क्या लिखोगे, नॉट ऑलवेज इवन। दिस इज, आप लिखोगे नॉट ऑलवेज इवन, हमेशा इवन नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा इधर से लिखता हूं ताकि इसमें नॉट ऑलवेज इवन, हमेशा इवन नहीं रहने वाला है 5G प्लस 3G प्लस 5H। नाउ दिस इज 4m प्लस 2n, 4m प्लस 2n बराबर है ना, ये 4m प्लस 2n। नाउ दिस 4 is multiplied m, 4 है even number, so this is even number। 2 into n, 2 is even, so 2n is even, so even into even will be giving you even, है ना, even आएगा। so this is going to be even number, this is even number। अब 2u minus 4v, अब 2 is even, even minus even will give you even, है ना। 2u is even, 4v is even, so total is what, even। ये देख के पता कर सकते हो आप। तो this is going to be your even, even को गोल कर देता हूँ। ये 3k plus minus 5k, 3k minus 5k is 8k, it is equal to 8k।
8k is what? Even. So this is even, है ना? This is even number. 8 is even. 8 into any number will be even number. So that's why total will be even number. अब वापस से ये अगर मैं कंडीशन देखूं, so this is even, but ये जो है ना वो डिपेंड करेगा. अब देखो वापस है 6m minus 3n. 6m minus 3n. अब 6m is even number. This is what? 6m is always even. क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 6 multiplied by any number is even number. So 6m is even. But for 3n, condition 1, n is even. Condition 2, n is odd. So जब n even होगा तो 3n क्या होगा? Even into odd will be even. And 3n अगर odd होगा तो this n odd होगा तो 3n will be odd. Now this 6m plus 3n यहाँ पे condition पे, so ये क्या है? Even. Even plus even will give you even. यहाँ condition पे even plus odd, even minus odd, plus लिख दिया है मैंने, minus है, minus 3n. So even minus even will give you even. And यहाँ पे 6m minus 3n, even minus odd will give you what? Odd. Even minus odd will be odd. So बात समझ में आ गई कि even भी हो सकता है, odd भी हो सकता है, depending on the condition of 3n. So this cannot be always, this is not always even. Not ये हमेशा इवन नहीं हो सकता. अब x स्क्वायर, दिस इज दिस. अब वापस से x स्क्वायर प्लस 2 की बात करता हूं मैं. कंडीशन 1, कंडीशन 2, x ऑड होगा तो, x इवन होगा तो. सो x ऑड है तो x स्क्वायर भी ऑड होगा, x इवन है तो x स्क्वायर इवन होगा. देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इवन का स्क्वायर इवन, 3 का स्क्वायर 9. सो इट मींस ऑड स्क्वायर इज ऑड. हमने पढ़ा था ये फर्स्ट चैप्टर में. सो जब ये x स्क्वायर प्लस 2 की बात करोगे आप तो ये 2 तो इवन है ना. सो ऑड प्लस इवन विल बी, ऑड प्लस इवन विल बी ऑड. समझ रहे हो बात को? सो दिस विल बी ऑड. अगर इवन हो गया ये तो x स्क्वायर प्लस 2 विल बी इक्वल टू, दिस इज इवन प्लस इवन विल गिव यू इवन. इट मीन्स इवन. सो नॉट ऑलवेज, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द x. सो दिस इज नॉट ऑलवेज इवन. अब ये इसका भी वही हालत है ना. सो ये एक आपका होमवर्क है एंड इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सब लोग देंगे और ये देना जरूरी है आप लोगों को, तो इसका आंसर जरूर देना. दिस इज 4 इज इवन. अब इवन 4 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑलवेज इवन. ठीक है, तो बात समझ में आ गई. हर एक पहलू को डिस्कस कर लिया हम लोग ने आज के सेशन में, और जितना भी आज के सेशन में हुआ आप लोग को होप कर रहा हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आया हो. बहुत डीपली हमने इसको पढ़ा है, बहुत हार्ड से पढ़ा है, तो ज़रूर एक लाइक कर देना. शेयरिंग इज केयरिंग ऐसे मम्मी ने सिखाया, तो ज़रूर शेयर कर देना. शेयरिंग इज केयरिंग. और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना. कमेंट करके जाना, कमेंट एक करना ज़रूरी होता है. इट विल बूस्ट द मोरल ऑफ द टीचर. एंड हिट द बेल आइकन ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.